गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। और नानी, नाना, मामू हम जा रहे थे मुंशियारी। मामू का थोड़ा काम भी था तो हम मामू के गाड़ी में चले गए थे। और ये मुंशियारी का ग्राउंड दिख रहा था जहाँ पे कुछ गेम चल रहे थे। और पंचाचूली कितना सुंदर लग रहा था और आज मौसम भी बहुत साफ़ था। फिर हम ये स्टेशन के यहाँ पे पहुँच गए थे। फिर उसके बाद हमने दूसरी गाड़ी कर रखी थी क्योंकि यहाँ से चेंज करना था गाड़ी हमें। और फिर यहाँ पे गायत्री मंदिर दिख रहा था। फिर जाते जाते हम काला मुनि पहुँचे थे जहाँ पे माँ काली का मंदिर है। और फिर हमने नासिनी से तीसरी गाड़ी की, बट वो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी। फिर मैं ताइचुलुकु के यहाँ पहुँच गई थी फाइनली। फिर मैं रूम में आई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। फिर मैंने रूम की लाइट भी ऑफ़ कर दी थी और मैं झंडू बाम लेके आई थी ताई जी से मांग के, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था तब। फिर मैं थोड़ा लेट ही गया था कि ब्लॉग यहाँ पे में मत मोहित ले पहुँच यार गया यार था। यार ओए ब्लॉग में मत ले ओए अगर तूने ही डाली मोटा कहेगा। ये ब्लॉग ब्लॉग में डालने ब्लॉग में नहीं डालते भाई हमारे वहाँ। डालते हैं। अगर ये डल गई ब्लॉग में वो तो अब गई गई, अब क्यों भाई सोच। कॉपीराइट डाल दूंगा कसम से बता रहा हूँ करते फिर रहेंगे इंजॉय मोहित के जाने के बाद भैया भी आ गए थे यहाँ पे। दूल्हा राजा। ब्लॉग बन रहा है हाँ भाई यूट्यूब में व्यूज आएगा ब्लॉग बन रहा है ब्लॉग बन रहा है कौन फिर शाम के टाइम हम ये स्कूल के यहाँ पे आ गए थे जहाँ पे ताई जी पढ़ाती है नेटवर्क की खोज में, क्योंकि मेरे फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था और इसलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मुझे 7-8 दिन हो गए थे वहाँ रहते रहते। तो फिर मैंने कहा कि आज अपलोड कर रही हूँ ये। और मोहित था साथ में मेरे। और फिर भी मेरे फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहे थे। और बाहर से ताइचुलू का घर ऐसा कुछ दिख रहा था रात को, क्योंकि डेकोरेशन नहीं किया, अब कल को करेंगे। और भैया भैया यहाँ पे मोबाइल गरम गरम चाय दे रहे थे हम लोगों को और रात का कुछ ऐसा व्यू दिख रहा था। और फिर हमने रूम पे आके यहाँ पे सब कुछ सेटअप कर लिया था रात को सोने के लिए, क्योंकि बहुत लोग सोने वाले इस रूम में। मामू की कार आ गई थी जिसमें मामू, 2 मामी और नाना आ रहे थे। फिर हम रात को डिनर करने लग गए थे यहाँ पे। फिर सोने के लिए भी आ गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे हम सभी। फिर मॉर्निंग के टाइम में मैंने वीडियो बनाई और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सब कुछ समेट दिया था। और यहाँ पे भैया थे। और धूप यहाँ 10 बजे आती है भाई साहब, अब तक ठंड से हालत ख़राब हो जाती है। और हल्दी के लिए यहाँ पे डेकोरेशन हो ही गया था। और यहाँ पे भैया और भैया के दोस्त थे और मामी लोग भी रेडी हो गए थे, जिनको मैंने रेडी किया थोड़ा बहुत, जितना मेरे से हो पाया। कितनी सुंदर लग रही है मामी। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी ताई जी है जो दूल्हे की मम्मी है। और फिर यहाँ पे ये गौरांसी भी थी। यहाँ पे डेकोरेशन बहुत प्यारा हो रखा था। फिर मामी बोली थी फ़ोटोज़ खींच दो। और नाना आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। और यहाँ पे मामा मामी ये हल्दी के लिए तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे सब लोग रेडी होके आ गए थे, बट जो दूल्हा है वो अभी तक रेडी होके नहीं आया था। फिर उसके मैंने अपनी ड्रेस को दिखाया। देखा होगा आपने मेरी ड्रेस को, जिन्होंने इंस्टा में मेरी फ़ोटोज़ देखी होगी। और यहाँ पे गौरांसी सीढ़ियों में बैठी थी, मैं उससे हेलो करवा रही थी। और यहाँ पे सब लोग लाइन से खड़े हो गए थे। और फोटोग्राफर कौन था, गेस करो? मैं मिलाते हैं दूल्हे राजा से। हेलो हेलो और यहाँ पे स्टेज बना है। और यहाँ पे बुआ लोग, अम्मा लोग सब मंगल गीत गा रहे थे जो हल्दी पे गाया जाता है।
और हल्दी लगाना भी स्टार्ट हो गया था। तो पहले मम्मी पापा लगाते थे, उसके बाद और लोग लगाते हैं। सो आप लोगों के यहाँ कैसा किया जाता है, सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर यहाँ पे भैया के जो कुर्ते थे वो दे रहे थे। ठीक है, ऐसे सोते हुए भी ये बहन बोली लगवाओ। 10 रुपए, 20 रुपए ऐसे करके फेंको ऊपर। बुके गया। फिर उसके बाद यहाँ पे राहुल भैया और मोहित की बारी आ गई थी हल्दी लगाने की। तो भैया को रगड़ रगड़ के लगा रहे थे और अम्मा लोग बोल रहे थे कि रहने दो, इतना ज़ोर से मत करो। भैया बोल रहे थे अरे लगाने दो यार। अच्छे से लगाना। रुको भैया रुको। फिर यहाँ पे नाना नानी आ गए थे हल्दी लगाने के लिए। फिर मेरी भी बारी आ गई थी हल्दी लगाने की। तो मैं नाना के साथ लगा रही थी हल्दी भैया को। मामा और मामी भी लगाने लग गए थे और यहाँ पे हल्दी का सूट हो रहा था और आगे पे डांस का चल रहा था। और फिर भैया के फ्रेंड लोग जाने लग गए थे हल्दी लगाने के लिए और इन्होंने कुछ प्लान भी कर रखा था। सो आगे आगे पता चल जाएगा आपको, बने रहिए वीडियो में। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया, पहली हल्दी है भाई, मजा आ गया। पहली बार फिर हल्दी होने के बाद हम खाना खाने के लिए नीचे जा रहे थे। सो हम यहाँ पे सब लोग बैठ गए थे खाने के लिए और ताई लोगों का घर कुछ ऐसा दिख रहा था। ऐसा फील हो रहा है फिर हल्दियों बढ़िया, पहली हल्दी का मजा आया बिल्कुल एक नंबर। अब खाना खाने की तैयारी चल रही है। ये खाना नहीं दे रहे, मैं जा नहीं सकता, किसी मंगवाना ही पड़ेगा यार। और अब मेहंदी रात को बड़ा स्ट्रेस है। और रूम पे आके देखा तो मोहित यहाँ पे सो रहा था और उसकी आंखें फुल नशे में लग रही थी क्योंकि वो कब से सोया नहीं था। और फिर यहाँ पे भैया लोग बैठे थे। फिर छत में आके देखा तो सब लोग डांस करने लग गए थे, भैया और भैया के दोस्त लोग। और भैया का पता नहीं क्या डांस चला था, जेब में हाथ डाल डाल के। फिर बाद में अच्छे से एंजॉय किया हमने। और फिर मैं कहाँ जा रही थी ये आपको भी पता चल जाएगा। मैं वीडियो शूट के लिए जा रही थी जो हल्दी का होना था, क्योंकि शाम भी पड़ गई थी। तो जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर रहे थे क्योंकि फिर उसके बाद में अच्छी वीडियोस नहीं आ रही थी, लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी मेन। तो फटाफट शूट किया पहले भैया लोगों का। और बीच बीच में कहीं पे आपको फ़नी मोमेंट भी दिखेंगे। सो एंजॉय करिए वीडियो।
फिर हम गर्ल्स की भी बारी आ गई थी शूट करने की वीडियो, और यहाँ पे हमें चलते चलते बातें करते करते वीडियो बनानी थी। और फिर यहाँ पे भैया के दोस्त लोगों ने उन्हें पकड़ा था, वो डांस करते करते आ रहे थे। यहाँ पे फाइनली शूटिंग कर ली है और हम जाने लग गए। पीछे भैया लोग हैं और आगे पे मोहित जा रहा है, ठीक है। और दोबारा चेंज करके आए हैं हम लिटरली कपड़े, और इतनी ठंड हो रही है, यहाँ धूप चली गई है, सो हम जाने लग गए। अब रात को मेहंदी होगी तो सो उसका दूसरा ब्लॉग बनेगा, ये हल्दी के लिए, ओके। ये दूल्हा का छोटा भाई कैसे लग रहे हैं? नहीं, हाँ मैं ही हूँ।